वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं, बिंदास है, झक्कास है, मस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट से आधारित सिक्के, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रॉब्लम करते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो सभी लोग फटाफट वीडियो शेयर कर दें। आप लोग ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। आप लोग स्पेशल क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, डेली 11 AM पे होती है। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप लोग ये प्राइस हो गए हैं, आप लोग इसमें प्राइस 1 मंथ ड्यूरेशन एसएससी सब्सक्रिप्शन के प्राइस है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के। इसमें 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को ये 10% रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप कोड नितिन यूज करते हैं। ये आप प्लस के साथ साथ आपको ये सारी फीचर्स मिलते हैं, पर्सनल गाइडलाइन, स्टडी प्लान, लाइव टेस्ट, क्विजेस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको मिलती हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इसे ट्राई करें। एक A bag contains ₹1 50 पैसे 25 पैसे coins in equal number of if total amount in the bag is 35, then find the number of coins of each type। आपको each type के नंबर ऑफ coins बताने हैं। वेरी गुड इवनिंग रोहित, सभी को मेरा वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करें। सभी लोग ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताएं। A bag contains ₹1 50 25 paisa coin equal number of their if the total amount in bag is 35, the find the number of coins each type। सारे इस टाइप के आपको coins बताने हैं। ठीक है, चलो इसको करने से पहले आपको बच्चों कॉन्सेप्ट भी थोड़े समझने होंगे, सारी चीजों को समझना होगा। उन सारी चीजों को हम लोग पहले समझते हैं और क्वेश्चन को फिर करते हैं। जैसे हमने आपसे एक बोला कि ये बैग है, देखो ध्यान से समझना। एक थैला, 2 थैले, ये 3 थैले। मैंने बोला इसमें ₹1 का कॉइन्स है बच्चों। क्या बोला कि इसमें ₹1 का कॉइन्स है। मैंने बोला वेरी गुड इवनिंग सबको, ये ₹1 का कॉइन्स है, ये 50 पैसे के कॉइन्स है इसमें, और इसमें 25 पैसे के कॉइन्स है। आपको 2-3 तरीके की चीजें इसमें दे रखी होंगी, उन सारी चीजों को हमें समझना होता है। सपोज दैट हमने बोला कि बच्चों इसमें 1:2:3 पे ये क्वाइंस रखे। मतलब आपसे ये बोला कि इनके जो क्वाइंस है, मतलब यदि ₹1 का एक क्वाइंस लोगे तो 50 पैसे के 2 क्वाइंस लोगे, 25 पैसे के 4 क्वाइंस लोगे, या इसे 2:3:4 दे दिया जाए, या ऐसे दे दिया जाए कि ये 2:3:4 पे, मतलब इन पे क्वाइन का रेशो 2:3:4 है। तो अब बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। हमने कहा कि ₹3 है। एक बात समझो, हमें 2 तरीके की चीजें होती है। क्वेश्चन में जो गिवन होता है, या तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन होगा क्वेश्चन में, अथवा टोटल रुपीस गिवन होगा। यही 2 चीजें गिवन होंगी बच्चों, या टोटल रुपीस गिवन होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होगा। 2 ही चीजें गिवन होंगी। पहला, यदि आपका यहां पे रेशो है, ध्यान से समझना, यदि आपके रुपए दे रखे हैं, ये क्वाइंस होंगे। यदि ये नंबर ऑफ क्वाइंस है, यदि मान लेते हैं इसको ये क्वाइंस है, किस रेशियो में? क्वाइंस है, ये क्वाइंस है। आप इसे रेशियो हटाएंगे तो इसे लिखेंगे 2x 3x, या आप ऐसे बोले बच्चों कि नंबर ऑफ क्वाइंस। तो देखो यहां पे हम जैसे इसको क्वाइंस लेते हैं, हम इसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं 2x, ये 3x, ये 4x। तो ₹1 के यदि 2 क्वाइन होंगे तो टोटल कितने रुपए होंगे? ₹2 होंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्लियर है? ₹2, ₹2 मतलब यदि हम इसको रुपए में बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, ₹2 ₹2 ये बोलेंगे, रुपीस हम लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपसे बोला वेरी गुड इवनिंग अमन कुमार, मैंने बोला 50 पैसे के 3 क्वाइन होंगे, 150 पैसा होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। 150 पैसा हम इसको लिखेंगे तो 150x लिखेंगे। बट इसको हम रुपए में, देखो यदि हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों देखो, हमने पैसे को 100 से डिवाइड किया, तो ये आप कट करेंगे तो 3/2x लिख सकते हैं।
ये आपका 3/2x हो गया। यदि मैं इसको डिवाइड करूं 2500 को 100x पैसे पे आएगा, तो यदि मैं 100x बोलूंगा इक्वल टू x रुपीस बोलूंगा कि नहीं, ये आपका पैसे में आ गया, आपका ये भी पैसे में था, वो रुपीस में कन्वर्ट हो गया, तो ये सारे रुपीस में हमने कन्वर्ट कर लिए। जब हमने इनको रुपीस में कन्वर्ट किया तो इन टोटल को हम रुपीस में लिखेंगे, जब रुपीस दिया होगा तो हम ऐसे रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्वाइन से ये रुपया मल्टीप्लाई करके हम रुपीस में निकालेंगे। जब आपको क्वाइंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि क्वाइंस गिवन होगा क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना कभी भी नंबर ऑफ क्वाइंस नहीं दिया होगा रेशो, ये रुपीस में दिया होगा। यदि आपको क्वाइंस पूछा है तब यहां रेशो किसका होगा? रेशो किसका होगा बोलो बेटा? तब रेशो रुपीस का होगा। किसका होगा? रुपीस का होगा। क्योंकि सीधी सी बात, यदि नंबर ऑफ क्वाइंस गिवन है, रेशो क्वाइंस का रेशो गिवन है और टोटल क्वाइंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है। मेरी बात समझे? यदि वो क्वाइंस का रेशो दे रखा है और टोटल क्वाइंस दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट रेशो निकाल के क्वाइंस निकाल सकते हैं। क्वाइंस का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखे हैं तो हम रुपीस में रेशो गिवन होगा, और यदि रुपीस में दे रखे हैं तो क्वाइंस में गिवन होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, यदि आपके क्वेश्चन में टोटल ऑफ नंबर, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट है, यदि टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखे हैं, क्वाइंस दे रखे हैं, तो रेशो आपके रुपीस में गिवन है। ठीक है, रेशो आपके रुपीस में गिवन है। तो हमें यहां पे चीज ध्यान रखनी है, यदि टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा है तो रेशो किस पे होगा? रुपीस में होगा। x रुपए, y रुपए एंड z रुपए, रुपए का रेशो दे रखा होगा। रेशो किसका होगा? रुपए का। उल्टा, यदि टोटल नंबर ऑफ रुपीस गिवन है तो रेशो किसका होगा? क्वाइंस का होगा। क्लियर है कि नहीं? रेशो किसका होगा? क्वाइंस का होगा। क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है, तो अब आते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि एक बैग में 150 रुपए हैं, 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के समान सिक्के हैं। देखो समान सिक्के में सिक्के हैं, तो मतलब 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, इनके जो रेशो दे रखे हैं बेटा क्वाइंस, ये क्वाइंस है x और x, समान है, समान सिक्के हैं। अब बेटा जब समान सिक्के हैं तो हम इसको देखो, फिर यदि ये टोटल कितने रुपया दे रखा है? 35 रुपया। तो बेटा देखो हम इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको एक काम ये करते हैं, पहले इसको 1 रुपए में, ये 1/2 रुपए, 1/4 रुपए, इनका रेशो क्या दे रखा है? इनका हम रेशो निकालेंगे, तो रेशो किस पे दे रखा है? रेशियो हम इसको देखेंगे, रेशियो हमारा कितना दे रखा है बेटा? 1/2 1/2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और थैले में जो हमारा रुपया होगा x इन सब का सम करेंगे, x/2 और x/4। यदि टोटल सम करेंगे x/2 x/4 विल बी 35 रुपीज। यही गिवन होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों? हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 और 2 6 एक साथ, 7x/4 इक्वल टू 35। 3 5 जा x विल बी 20, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या बेटा आपको क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? बेसिक सा क्वेश्चन आपको ये क्लियर हुआ। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। आप देखो बड़े इजी क्वेश्चन करना है आपको, 30 सेकंड में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताएं जल्दी से क्या आएगा। आप ओरल कर सकते हो भैया। देखो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए। तो अब देखो ये रुपए में है, रुपए में सारे कन्वर्ट है, तो 1 4 एक 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 10 6 16 और 4 16 4 बोलो बेटा 20। 1 बराबर 20 बराबर कितना आ गया? 1800। 1 बराबर 90। आपको 2 रुपए की सिक्का पूछा है, 2x बराबर 180। बोलो हाँ कि ना? 3x बराबर कितना? 270। 270 आएगा ना बेटा? बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर हुआ कि नहीं?
सबको क्लियर हुआ बच्चों? देखो यहां पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे हमने लिखा कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। इसके क्वाइंस देखे 4:3:2। इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो हम इसको लिख सकते हैं 4x। यदि 4x इसे लिखेंगे 6x और इसे लिखेंगे 10x। 4x 6x 10x टोटल कितना आ गया? 6 4 10 16 आ गया। 16x 16। अच्छा ये आपका 5 दूनी 10 आएगा। अच्छा इसे देखो 10 5 इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 दूनी 6 4 एक 6 4 10 20 20x इज इक्वल टू। अच्छा आपको पूरा क्लियर मैं बता दे रहा हूं, इसको रेशियो में लिखेंगे x 3x एंड 2x। सॉरी 2x, ये रेशियो आ गया 4x के 4 रुपीज, 4x प्लस 3x प्लस सॉरी 6x प्लस 10x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20x। 20x विल बी 1800, x विल बी 9, x विल बी 9। ठीक है 90। x यदि आपका 90 आ गया, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है कितनी बेटा? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपकी कितनी है? 3x। 3x विल बी कितना? 270। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है ना? सभी को क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। टाइमर आपका ही है, फटाफट ट्राई करो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग ट्राई करो बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सब लोग ट्राई करो बच्चों, फटाफट। सब लोग ट्राई करो। चलिए कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6 9 10 के अनुपात में 34.5 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपके 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? एक बार आप पिक्चर अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, शायद 1080 कर लीजिए फोन की, 1080 होगा। ठीक है देखो यहां पे करते हैं, एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे। अच्छा यहाँ पे इतने रुपए दे रखे हैं ना, तो देखो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, इसको सबको रुपए में कन्वर्ट करो। सबसे पहले मैंने बोला क्योंकि रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर कितना? 6 9 10, ये क्वाइंस का रेशियो। देखो ये रुपए का रेशियो है, क्वाइंस का रेशियो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 6x 9x/2 प्लस x। 10 से 10 कट जाएगा ना, बोले बेटा, इक्वल टू 34.5। यदि मैं इधर लिखता हूं 12x प्लस 9x प्लस 2x अपॉन 2, 34.5। बोलो हाँ कि ना? बेटा समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा? सबको ये बात क्लियर है? अच्छा 10 पैसों कितने रुपए हैं? 34.5। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 12 तो 14 23 आ जाएगा। 23x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 34.5। यदि इधर देखें तो ये 23x इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 34 दूनी 78, 79 आ जाएगा। 68 है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, 68 और 69। तो इसे कट करेंगे, x विल बी कितना आ जाएगा? 3। x विल बी 3। तो आपसे पूछा क्या बच्चों? किसके पैसों के सिक्का पूछ रहा है?
10 पैसे के रेशियो क्या है 10, तो बेटा 10x बराबर कितना आ जाएगा 30, आपका ऑप्शन बी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टाइमर आपका ये है, जल्दी से इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो, क्या आएगा आंसर, फटाफट ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो। सभी लोग देखो बच्चों, यहां पे टाइम आपका फिनिश होता है। देखो यहां पे कह रहा है, यहाँ पे एक बैग में 280 सिक्के, 1 रुपए के 50 पैसे, 25 पैसे। अच्छा देखो क्वाइंस दे रखा है बच्चों, अब क्वेश्चन में आपको क्वाइंस दे रखा है ना, क्लियर है, क्लियर है। एक बैग में 280, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए, 1 रुपए का आप ऐसे लिखते हो, 50 पैसे का आप ऐसे लिखते हो, और 25 पैसे का आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। 1/2 और 1/4, इसको रुपए में कन्वर्ट कर दे बेटा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्लियर है सबको। अब यहां पे कह रहा है कि यदि उनका रेशो 8/4/3 है। अब देखो यदि तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा और एक्स में लिखोगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमें पैसे में चाहिए, तो इसलिए हमें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपका देखो यहां पे रेशो आपके किस में दे रखे हैं, रुपए में दे रखे हैं। रेशो जो है 8/4/3, ये रुपए के रेशो दे रखे हैं। तो हमें 8 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए के रेशियो में दे रखे हैं। यदि पहले बैग में 8 रुपए, दूसरे रुपए में, तो भैया एक बात बताओ, यहां पे इसे क्वाइंस में बदलना पड़ेगा। इसे किस में बदलना पड़ेगा, क्वाइंस में। और क्वाइंस जो होने चाहिए वो रुपए में होने चाहिए। तो 1 रुपए का 1 क्वाइंस होगा, 50 पैसे में 1 रुपए कितने क्वाइंस होंगे, तो 25 पैसे में 1 रुपए कितने क्वाइंस होंगे, 4। बोलो हाँ कि ना बेटा। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आ जाएंगे कि 8 रुपए में कितने क्वाइंस होंगे, 1 रुपए का 1 क्वाइंस, 50 पैसे के 2 क्वाइंस, 8 रुपए में टोटल कितने, 8 क्वाइंस होंगे। 4 दूनी 8, यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आ जाएंगे 8×3 24। बोलो हाँ कि ना। अभी ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, बोलो बच्चों। सबके कमेंट में देख रहा हूं, सभी लोग बोलो। क्लियर है। तो अभी आपका क्या है कि यहां पे ये आ गया 8 8 16, 16 और 24 कितना, 8 8 16 और 16 24 कितना आ गया भाई, 16 ये 16x प्लस 24x। यदि देखते हैं 6 4 10 3 कितना आ जाएगा, बोलो बेटा सब लोग, 40 आ जाएगा ना। तो 40 बराबर क्या, 40x 280, 0 0 x विल बी 7। अब आपसे पूछा गया 50 पैसे, 50 पैसे की ये 8 है ना, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। 280 हमने काटा और इसको लिखा, यही 4 3 12 होगा बेटा, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये 24 नहीं, 4 दूनी 8, 4 3 12 होगा। 8 8 16 12 कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, 12 8 20 8 28 आएगा। 28x बराबर 280, x विल बी 10। यदि x 10 आएगा, आपको कितने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8x आ गया, तो 8x बराबर क्या आ जाएगा, 80। आपका आंसर कौन सा, सी। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट टाइमर आपका ये।
सभी लोग इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। ट्राई करो। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। देखो फिर यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं ना बेटा, देखो सबसे पहले कॉइन्स दे रखे हैं तो हमें 1 रुपए के कॉइन्स में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, इसको हमें लिखना पड़ेगा 1 रुपए 50 पैसे में कितने, दो, कितने कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 1, 2 और 4। और इसको हमें रुपए में जो रेशियो दे रखा है 2:3:4, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे 2। टोटल कॉइन्स ये आप लिखोगे टोटल कॉइन्स, क्लियर है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यदि देखोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये आप कितना लिखोगे 2, ये कितना आ गया 6x। बोलो हाँ कि नहीं, 6x हो जाएगा, बोलो बच्चों। यदि 6x ये आ गया, 2x ये आ गया और ये 4 चौको 16x आ गया, ठीक। अच्छा है, 18 6 24, 24x बराबर कितना आ जाएगा 480 के। अच्छा x बराबर कितना आ जाएगा 20 के, x बराबर 20 के 25 पैसे का आपका बोला, 16x बराबर कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। क्या आपका पहला ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऋचा सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अच्छा 56 रुपए, अब ये 50 पैसों के सिक्के 25 पैसों के सिक्के की संख्या की दुगुनी, 1 रुपए के सिक्के की 4 गुनी। ये क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग, टाइमर आपका ही है। सभी लोग ट्राई करें बच्चों, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें, फटाफट बताएं। हम्म 1 रुपए 50 पैसे, देखो फिर यही 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। अब यहां कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो क्वाइंस, क्वाइंस का रेशियो दे रखा है। क्वाइंस का रेशियो किस रेशियो में दे रखा है कि ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्वाइंस का जो रेशियो है, कि कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की सिक्के की संख्या 2 गुनी, 50 पैसों के सिक्के की संख्या 2 गुनी, यदि ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ठीक। फिर कह रहा है कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, 25 पैसों की जो सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, 50 पैसे 25, 1 रुपए के सिक्कों से, 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी है कौन, 25 पैसे। 50 पैसे को सिक्कों की संख्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या के 2 गुनी है, और 1 रुपए सिक्कों की संख्या की 4 गुनी होगी, तो ये 1 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो। वेरी गुड अरविंद। इसको यदि हम ऐड करें तो बेटा देखो, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, हमें कॉइन्स में बदलना पड़ेगा, 1, 1/2 और 1/4। यदि हम इसे लिखेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 4x/2 और प्लस 2x/4, ऐसे तो लिखना पड़ेगा। टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल आपका 56 आ गया। यदि हम 4 से एलसीएम लें, 4x प्लस 8x और प्लस कितना आ गया 2x, 8 2 10 4 14, 56, 14 चौको 56, x बिल भी 16 आएगा। तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है 4, 16 चौको 64 आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये आपका आंसर क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। टाइमर आपका ये, फटाफट इसे ट्राई करो, फटाफट सब लोग इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो बच्चों। सभी लोग इसे ट्राई करो। क्या आएगा आंसर,
चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, कुल 222 सिक्के। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 160, तब मूल्य 160 है। तो देखो कभी भी मूल्य और सिक्के आए तो ऐसे देखना, हमें हमेशा सिक्कों को कन्वर्ट करना है। 1 रुपए में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ये दे रखा है। 220 सिक्के, इनमें से कुल मूल्य 160 रुपए। बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 गुनी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है। यदि क्वाइंस है, यदि मैं इसे x लूं तो ये 3x होगा कि नहीं। यदि इनमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या 3 गुनी है, तो 50 पैसे में कुल कितने सिक्के होंगे आपसे ये पूछा है। तो हम एक काम ये करेंगे, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 220 है ना। हमें यदि टोटल 220 है और 220 में मैं 4x ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, बोलो हाँ कि ना, कर सकता हूं कि नहीं। भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 220, यदि इतने को मल्टीप्लाई करके, बोलो बेटा, सब लोग बोलो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। सभी लोग मुझे बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सब लोग बोलो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बिल्कुल हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 240। अच्छा अब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 और 1/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x। इसको यदि हम डिवाइड करें तो बेटा कितना आ जाएगा, 220 माइनस 4x डिवाइड बाई 2 प्लस इधर क्या लिखेंगे x/4। यही लिखेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, यही लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसे हम यदि ऐसे लिख सकते हैं तो यहां पे 4 हमने एलसीएम ले लेते हैं। यदि हम इधर लिखते हैं 12x माइनस प्लस 220x माइनस 4x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं बराबर। अच्छा ये रुपए क्या आ जाएगा, 200 कितने 160 160 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 160 हो जाएगा बच्चों, 160 आपका हो जाएगा कि नहीं। पूरा सॉल्व करते हैं, 16 चौको 64 और इसे पूरा सॉल्व करते हैं। यदि ये कितना आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 16 चौको 64 640, 13x माइनस 4x तो कितना आ जाएगा 9x, 9x प्लस 220 इक्वल टू कितना आ जाएगा 640। यदि 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा 420, यही आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। एक मिनट रुकना, ये 8x आएगा क्योंकि 4 दूनी है तो ये 440 होगा और ये 8x आएगा, ये 440 आएगा और 8 और 12 13, 8 5 13, 5x आएगा बेटा। तो इसे हम देखेंगे 5x इक्वल टू 200, x विल बी 40। अब आपसे पूछा क्या 50 पैसे कुल कितने सिक्के होंगे, क्वाइंस हमने ये लिखे हैं, तो 50 पैसे के 4 पंचे 20, हम यही लिखेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि 40, 4 चौको 16, 220 माइनस 160 विल बी 60। आपका आंसर ऑप्शन ए, बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पोल आपका ये, फटाफट ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो, फटाफट बताओ। ये कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 97 सिक्के हैं। बैग में कुल
47.5। एक बैग में 1 रुपए सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए की सिक्कों की संख्या के इतने रुपए अधिक है। देखो बेटा हम इसे देखते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 97 कॉइन्स है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, ये है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सबको ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 97 कॉइन्स है। यदि बैग में आपको ये भी दे रखा है तो बैग में 1 रुपए, अच्छा ये 67.5 ये दे रखा है, 1 ये आपको कितना दे रखा है पता है? इसका हम रेशियो निकालते हैं 116 पॉइंट, इसका हम 1 से 1/6 निकाल सकते हैं। देखो 100 16.66, तो इसे 16.66, अच्छा 116 है ना, 16 छक्का 96 1/6 लिख सकते हैं। तो इसे क्या 1 होल 1/6 लिख सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या 7/6 लिख सकते हैं। भाई देखो एक बढ़ रहा है ना 7/6, तो मतलब 7 बढ़ रहा है 6 पे। नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से अधिक है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो बेटा यदि ये 1 रुपए के सिक्के 7x होगा तो ये 13x होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 7x अधिक है, बोलो ये 13x होगा। टोटल कॉइन्स 97 है, तो टोटल कॉइन 97 है, तो 97 माइनस क्या ये लिखेंगे 13 7 कितना आ गया 13 6 19x। अच्छा इसे 1/2, इसे 1/4 और 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस कितना आ गया 97 माइनस 19x होल डिवाइड बाई 2 प्लस 13x डिवाइड बाई 4। वैल्यू कितने के आ गई 47.5। समझ में आया बच्चों 47.5। इसको हम सॉल्व करते हैं 47.5। यदि 4 एलसीएम है तो 24x प्लस 2 7 दूनी 14 9 दूनी 18 19 1994 माइनस 38x प्लस 13x। इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 0 7 चौको 28 2 30 4 चौको 16 3 19 190 लिखेंगे। 190 आएगा कि नहीं। अच्छा हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। देखो 24 13 और 24 कितना आ गया 37, 13 24 37 37 38x, तो 194 माइनस x इक्वल टू 190, तो x इक्वल टू 4 आएगा आपका सॉल्व करने पे। जब x इक्वल टू 4 आएगा तो आपसे पूछा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 13 चौको 52, वैसे आपको 13 चौको 52 आएगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है, तो पूछा क्या है इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। अच्छा कॉइन्स व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, 1 रुपए कॉइन की बताना है, तो 6 चौको 24, यहाँ पे 4 वैल्यू रखनी 24, 1 रुपए का कॉइन्स बताना है। वैसे 6 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन था, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, और आप लोगों को कोई लग रहा है कंटेंट से छेड़छाड़ की गई है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बाउंटी प्रोग्राम के थ्रू हैंड रेज करके जीत सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।